दोस्तों, अपनी देवभूमि में अब शराब के खिलाफ बिगुल बज चुका है। सड़क पर उतरी महिलाएं, हाथों में तख्तियां और जुबां पर नारे थे। सरकार और आबकारी विभाग को सीधे चेतावनी दी जा रही थी। चेतावनी देती महिलाएं दिखाई दे रही थी। शराब ठेकों के विरोध में लंबी पदयात्रा ने यह साफ कर दिया कि पहाड़ की महिलाएं चुप बैठने वालों में नहीं है। क्या ये आंदोलन बनेगा जन सैलाब, बड़ा रूप लेगा? क्या बदलेगी सरकार की आबकारी विभाग की नीति? क्या है खबर, बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, शराब जिसको लेकर पहाड़ी महिलाएं संघर्षरत रही हैं वर्षों से, साल दर साल बीत गए, सरकार बदलती रही, लेकिन शराब को लेकर नीति बंदी की तरफ नहीं गई, कम करने की तरफ नहीं गई, और भी ठेके बढ़ते चले गए, घर गांव गांव तक पहुंच गए। अब यह संघर्ष अपनी चरम सीमा को पार करता दिख रहा है महिलाओं का। जहां प्रदेश के आबकारी विभाग नए राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर प्लान बना रहा है, आगे बढ़ रहा है, वहीं दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में विभाग के फैसले का विरोध खूब हो रहा है। दोस्तों, वैसे तो तमाम पहाड़ी जिलों में शराबबंदी को लेकर एक सुर में महिलाएं आंदोलित हैं, आंदोलित काफी वक्त से हैं, लेकिन रुद्रप्रयाग जिले से एक तस्वीर सामने आई, कुछ तस्वीरें जो ये बताने के लिए काफी हैं कि इस बार संघर्ष लंबा होने वाला है। सरकार को, आबकारी विभाग को शायद अपनी नीति में बदलाव करना पड़े इस आक्रोश को देखकर, क्योंकि दोस्तों शराब की नई दुकानें खोलने का फरमान जारी हुआ। प्रदेश में महिलाएं शराबबंदी को लेकर लामबंद हुई हैं। गुस्साई महिलाओं ने नशा मुक्ति को लेकर हाथों में तख्तियां लेकर 12 किलोमीटर की पदयात्रा की, शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोस्तों, त्रियुगी नारायण गांव की महिलाएं नशा मुक्ति को लेकर लंबे समय से मुखर हैं और नशे के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़े हुए हैं। दोस्तों, रुद्रप्रयाग जिले में नशा मुक्त समाज के निर्माण को लेकर महिलाओं ने एक प्रभावशाली पहल करते हुए जागरूकता को मजबूत करने का काम किया, एक संदेश दिया। त्रियुगी नारायण गांव की महिलाओं ने संगठित होकर त्रियुगी नारायण से सोनप्रयाग तक लगभग 12 किलोमीटर का यह सफर होता है पदयात्रा की। इस सफर के दौरान, इस रैली के दौरान महिलाओं का उत्साह भी देखते बन रहा था। पूरे मार्ग में, पूरे रास्ते में नशे के खिलाफ वो जोरदार नारेबाजी कर रही हैं। दोस्तों, इस रैली का मकसद सीधा सा है कि शराब के ठेके नहीं खुलने चाहिए। क्षेत्र में बढ़ते नशे के प्रचलन पर रोक लगनी चाहिए। समाज को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना होगा। महिलाओं ने रास्ते भर लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया और खास तौर पर युवाओं से इस बुराई से दूर रहने की अपील करती महिलाएं दिखाई दी। गांव-गांव से आई महिलाओं ने एकजुटता का परिचय देते हुए साफ कर दिया कि नशा मुक्त समाज के लिए सामाजिक प्रयास बेहद जरूरी है। दोस्तों, महिलाओं ने केदारनाथ यात्रा के प्रमुख पड़ाव सोनप्रयाग में अवैध शराब की बिक्री पर चिंता जाहिर की और कह दिया कि इससे तीर्थ यात्रियों की आस्था को ठेस पहुंचने वाली है। केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु त्रियुगी नारायण भी पहुंचते हैं और ऐसे में यात्रा मार्ग पर इस प्रकार की गतिविधियां गलत संदेश देती हैं। गलत संदेश मतलब गलत गतिविधियां, यानी शराब का ठेका।
यहां दोस्तों आपको यह बता दूं कि आगामी 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले की यह तस्वीर है। यात्रा शुरू होगी और उससे पहले महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। प्रशासन को इस दिशा में सख्त कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। बाध्य किया जा रहा है कि शराब के ठेके जो प्रस्तावित है खुलने, जो 1 अप्रैल से खुलने शुरू हो जाएंगे, वो न खोले जाएं। महिलाओं का कहना दोस्तों ये कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है बल्कि परिवार समाज को भी कमजोर कर देता है। कई गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अभिशाप देखा गया है। सभी लोगों से इस अभियान में सहयोग करने की, युवाओं से सहयोग करने की, सही दिशा में जाने की अपील महिलाएं करती दिखाई दी। रैली में शामिल महिलाओं ने यह भी संकल्प लिया है कि अपने क्षेत्र में लगातार जागरूकता अभियान चलाकर नशे के खिलाफ इस मुहिम को वो और मजबूत करेंगे। दोस्तों एक और जहां सरकार, राजस्व वाला विभाग, आबकारी विभाग राजस्व बढ़ाने के मकसद से नई शराब की दुकानों का आवंटन कर रहा है, ठेके खुल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में अंचलों की महिलाओं ने आंदोलन का बिगुल फूंका है। अपने गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे बढ़ी हैं महिलाएं। 12 किलोमीटर तक पदयात्रा कर आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं ने सामाजिक स्तर पर शराब के खिलाफ अभियान छेड़ा, गांव में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया। दोस्तों सिर्फ एक रुद्रप्रयाग ही क्यों, आप बागेश्वर का, अल्मोड़ा का इलाका ले लीजिए, चमोली का इलाका ले लीजिए, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी का इलाका ले लीजिए। चमोली जिले की बात करूं दोस्तों तो यहां एक गांव है, गंगोल गांव। यहां की महिलाओं ने एकजुट होकर गांव में शराब के सेवन और परोसने पर पूरी तरीके से रोक लगाने का फैसला लिया। महिलाओं ने यह भी तय किया दोस्तों, ऐसी खबरें मैंने कई बार आपको दिखाई हैं, कई गांव की युवा ग्राम प्रधानों ने यह बीड़ा उठाया कि शादी ब्याह या फिर किसी भी कार्यक्रम में शुभ अवसर पर, अशुभ अवसर पर शराब नहीं परोसी जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड में चलन यह है कि अच्छा काम हो तब भी, बुरा कुछ हुआ है तब भी उसमें शराब जरूर परोसी जाती है। दोस्तों इसके लिए बाकायदा गांव-गांव बैठकों का दौर चल रहा है। एक गांव से दूसरे गांव में मैसेज जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि ज़्यादातर ग्राम प्रधान महिलाएं हैं और ज़्यादातर ग्राम प्रधान युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं। जहां इन्हीं ग्रामीण इलाकों में इन्हीं ग्राम प्रधानों ने यह बीड़ा उठाया है कि नशा मुक्त पहाड़ करेंगे, शराब मुक्त पहाड़ होगा। प्रस्ताव दर प्रस्ताव हर गांव में पारित हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं। शराब पीने, पिलाने, बाहर से शराब लाने पर कड़ी कार्रवाई की बात हो रही है। दोस्तों महिलाओं ने ये साफ तरीके से घोषणा की है, यदि कोई व्यक्ति गांव में शराब पीते, पिलाते या बाहर से शराब लाते हुए पकड़ा गया तो उस पर 21,000 रुपये का जुर्माना। यहाँ पर चमोली में 21 है, कई जगह 51 भी है और कई जगह 1 लाख भी है, ये जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही गांव के दुकानदारों को भी सख्त हिदायत दी जा रही है कि कोई भी नशीला पदार्थ नहीं बेचेंगे आप। दोस्तों महिलाओं ने साफ कर दिया और कह दिया कि गांव में शराब का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है तो इस पर नकेल कस नहीं होगी। इससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और इसी को देखते हुए महिलाओं ने सामाजिक बुराई के खिलाफ ये पदयात्रा निकाली है, ठोस कदम उठाया है, आंदोलन का बिगुल फूंका है, सरकार और आबकारी विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों महिलाओं का यह कहना कि ये पहल गांव में सकारात्मक बदलाव लाने वाली पहल है, नई पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाने वाली पहल है। गांव के ये तमाम हो रहे फैसले, महिलाओं द्वारा लिए जा रहे फैसले आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित होंगे और भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। नशा मुक्त समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल आप इसे कह सकते हैं। वैसे तो दोस्तों देवभूमि में ऐसी कई तस्वीरें हम लोग देखते हैं जहां पर शराब और शराब को लेकर बवाल हम देखते हैं, लेकिन कोई नई बात नहीं है जहां महिलाएं आंदोलित हों। हर गांव, हर कुछ किलोमीटर के बाद आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। लेकिन इस तरह से आंदोलन कर सरकार को जगाने, आबकारी विभाग को जगाने का काम कर रहे हैं। अब यह तस्वीर संदेश तो साफ दे रही है कि हम नशे के खिलाफ पहाड़ की महिलाएं आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। एक तरफ सरकार का राजस्व मॉडल, दूसरी तरफ समाज को बचाने की यह मुहिम। देखना यह होगा कौन किस पर भारी पड़ता है। क्या सरकार और आबकारी विभाग इस जन आवाज को सुनकर अपनी नीतियों में कुछ बदलाव करती है, आबकारी नीति में, या फिर ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा और कब तक चलता रहेगा
ये देखने वाली बात है। लेकिन महिलाओं की इस पदयात्रा को लेकर, महिलाओं द्वारा उठाए जा रहे इस कदम को लेकर आप क्या कहेंगे? आपके इलाके में अगर आप गांव वाले क्षेत्र से देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से खबर, तो आप बताइएगा शराब की स्थिति क्या है। सरकारी ठेके खुल रहे हैं क्या या फिर नहीं खुल रहे हैं? तो क्या उनके मानक हैं, उनका क्या विरोध हो रहा है? क्योंकि सरकार का मकसद यह है कि सबसे ज्यादा राजस्व आने वाला शराब वाला विभाग। करोड़ों के शराब गटक गए। बलहाल में हमने देखा था, कई तरह की खबरें छपी थी अखबारों में। तो कहां शराब से ही आता है पैसा? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।